सबसे पहले आप सभी का स्वागत है राज फिजिक्स यूनिवर्स आपके प्यारे से चैनल पे, जिसमें हम पढ़ाते हैं आपको साइंस क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, जे और नीट। क्लास 9 की हम साइंस पढ़ाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। क्लास 10 की भी साइंस पढ़ाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। क्लास 11 की हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, जे और नीट लेवल की। क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाते हैं, जे और नीट लेवल की। यदि आप नए हो तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हो, आप साइंस को सीख सकते हो और ट्राई करेंगे। भैया आपको बहुत अच्छी तरह सिखा रहा है और मेरा नाम राज सिंह है, आप राज भैया बोल सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। यस भैया स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखना, हमारा अभी तक चैप्टर चल रहा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में हमने बहुत सारी चीजें कल ली, छोटे छोटे लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन पे वीडियो बना ली है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमने रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सब बता दिया है। हमने टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी करा दिया है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा इस साल। अगला लेटरल इन्वर्जन भी करा दिया है। अगला स्फेरिकल मिरर क्या होता है ये भी बता दिया है इसलिए। और ये भाई आ सकता है कौन सा, लेटरल इन्वर्जन। ये भी रिपीट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख सकते हो। स्फेरिकल करा दिया है, कॉनकेव मिरर करा दिया है, क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर तो करा दिया है, क्या होता है कॉनकेव, क्या होता है ये भी लेक्चर डाल दिया है। कॉन्वेक्स क्या होता है इसमें करके लेक्चर डाल दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं उनके बारे में आपको आज पढ़ना। क्या टर्म्स होती है ध्यान से भैया। पहली टर्म होती है पूल। क्या होती है पूल, क्या भैया पूल। ये पूल क्या होता है एक बार पढ़ लेते हैं। द पूल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। पूल क्या होता है ना सुनना, जो पूल होता है ना क्या होता है सुनना, क्या होता है भैया हमारा सेंटर पॉइंट। इसका सेंटर पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब ध्यान से भैया हमने दो प्रकार के मिरर, कितने प्रकार के मिरर पढ़े हैं, क्या बोला अभी फर्क तो पूल होता है, सेंटर पॉइंट होता है इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस स्फेरिकल। ठीक है भैया। अब हमारे पास दो तरह के मिरर होते हैं, कितने तरह के मिरर होते हैं, दो तरह के। मैंने पढ़ा दिया है, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉन्वेक्स। यदि किसी मिरर की रिफ्लेक्टिव सरफेस अंदर की तरफ है और अब सरफेस बाहर की तरफ है, तो ये कौन सा मिरर कहलाता है। यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है और कॉन्वेक्स सरफेस बाहर की तरफ है, तो ये हमारा कहलाता है सीवीएम। क्या आता है सीएम, कॉन्वेक्स। और यदि हमारा सॉरी कॉन्वेक्स, यदि हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो और रफ सरफेस ऐसे मिरर अंदर की तरफ इस पर, ये कहलाता है हमारा कॉन्वेक्स। ये कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। ये वाला हमारा कौन सा है कॉनकेव, कौन सा मिरर है कॉनकेव मिरर। ये वाला कौन सा है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। ये बोलते हैं कॉनकेव होते हैं कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का जो मिरर है ना, स्फेरिकल मिरर है ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स है। इसका जो मिड पॉइंट होगा ना, इसका जो मिड पॉइंट होगा ना, इस मिड पॉइंट को पॉइंट को क्या बोलूंगा मैं, ओ क्या बोलूंगा, ओ क्या बोलूंगा, ओ। ये मिड पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा भैया, पोल कहलाएगा। कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, उसका मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। पोल समझ में आ गया, क्लियर। यदि डाउट हो प्लीज कमेंट करना। क्या बोला अभी एक बार और समझ लेते हैं, क्या बोला एक बार और समझ लेते हैं। चाहे कॉनकेव मिरर चाहे कॉन्वेक्स, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स, मिरर का क्या होगा, मिड पॉइंट जो होगा ना, जो हमारे इसका मिड पॉइंट होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, पोल। मिड पॉइंट हम क्या बोलेंगे इसके, पोल। क्या बोलेंगे भैया, पोल। मिड पॉइंट कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का मिड पॉइंट जो होगा उसका पोल कहलाएगा। समझ में आया, यस भैया पक्का। चलो आगे दूसरी बात है मैं, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान सुनना। द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना भैया, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल स्फीयर ऑफ व्हिच स्फेरिकल मिरर इज फाउंड। अच्छा, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ व्हिच द स्फेरिकल मिरर इज फाउंड, मतलब क्या बोला भैया, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, मैं समझा देता हूं।
जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है हमारे मिरर का, तो सेट देखो हमारा जो मिरर होगा ना किसी स्फीयर का पार्ट है, इस स्फीयर का सेंटर सी होगा, जो हमारा मिरर होगा ना किसी स्फीयर का पार्ट, किसी स्फीयर का पार्ट होगा इसमें, सही बोलता यार। हाँ ये हमारा स्फीयर है, इसका थोड़ा सेंटर नहीं होगा, इसका सेंटर कहाँ होगा, अभी हमारा स्फेरिकल में, ठीक है। अब जो भी हम कॉनकेव चाहे कॉन्वेक्स वो स्फीयर का पार्ट होगा, स्फीयर का सेंटर होगा ना, याद रखो स्फीयर का सेंटर होगा, जो ये सेंटर होगा ना ये क्या होगा, जो ये सेंटर होगा इस स्फीयर का, जो ये सेंटर होगा ना, ये जो सेंटर होगा स्फीयर का, इसका पार्ट है वो मिरर। मान लेते हैं किसी से मैंने इसको काट क्या किया, इस मिरर को काट, इस मिरर को मैंने क्या किया काट इस मिरर, और हमने क्या किया बना दिया कौन सा मिरर, कौन सा मिरर कॉन्केव। अब उसी स्फीयर का सेंटर उस मिरर का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सीओ है, सीओ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहलाएगा जान, जो स्फीयर जो मिरर जिस स्फेरिकल मिरर का पार्ट है उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। क्या बोला, जो मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का सेंटर काट के बनाया उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, जिसको हम बोलेंगे, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कहलाती है हमारी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, याद रखो। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर, पोल और सेंटर और पोल, सेंटर और पोल को मिलाने वाली लाइन, सेंटर और पोल को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। सेंटर पोल को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी, सेंटर पोल को मिलाने वाली सेंटर प्रिंसिपल, ठीक है। और पोल और सेंटर, पोल और क्या जाता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट क्या कहलाता है, मिड पॉइंट क्या कहलाता है, कमेंट करो, पिछले लेक्चर में बताया है क्या कहलाता है, कमेंट करो। इसको बोलते हैं क्या, बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट क्या होता है, कमेंट करो, ठीक है। तो ये लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, और शायद हमने ये सारी चीजें हमने कर ली, मैंने समझा दिया रहेगा सब पर। सेंटर ऑफ एक रिलेशन देख लो, जो रेडियस होती है ना, रेडियस 2f के बराबर होती है। यहाँ जो हमारी ये जो हमारी ये रेडियस है ना r, और यहाँ पे होता है फोकस, इसकी लेंथ f यदि मान, फोकल लेंथ f मान, बोला है कि 2f होता है r के बराबर। मतलब फोकल लेंथ का दो टाइम क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ का दो टाइम रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ का दो टाइम रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब देखा, पोल और फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। इसके समान अक्सर नोट करते हैं, ठीक है। ये भी और बोला r जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, 2 टाइम होता है फोकल। यानी मैंने बोला आपको क्वेश्चन, यदि फोकल लेंथ आपकी 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, आप सीधे बोलोगे भैया r इक्वल टू 2f होता है, r इक्वल टू 2f। जी भैया f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, 2 × 20 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर r की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। समझ में ना, ये चीज आप पढ़ लोगे, नोट ये करना, आई प्रोवाइड नोट्स, ठीक है। फिर आपको प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, ये सब करके ना सुना, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला रिएक्शन, ये भी लिखा नहीं है, इसमें
आर इक्वल टू आर इक्वल टू ये वाला रिलेशन आर इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर टू टाइम फोकल लेंथ। ठीक है, थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहो। नेक्स्ट टाइम मिलता है अगले लेक्चर पे। कैसा लेक्चर लगा, यदि अच्छा लगा तो मैं दोस्तों के पास शेयर करूँ, और राज फिजिक्स यूनिवर्स में जुड़े रहो और आगे बढ़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे फिजिक्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन। थैंक यू।